आरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 ग्रेड 3 इसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई करते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे। अब बात करते हैं कैसे आपको इसमें आवेदन करना है। तो सबसे पहले अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को ज़रूर देख लें। इसका इम्पोर्टेंट डेट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर देखिए, आपको फ्रेंड एज लिमिट है 18 से 33, ग्रेड 1 के लिए 18 से 30 लिमिट रहेगा। अब इस पोस्ट के लिए क्वालिफ़िकेशन मैंडेटरी है, वो आपको नीचे आपको आने पर देखने को मिल जाएगा। आप इस नोटिफिकेशन पर नीचे आ जाएंगे, पेज नंबर 53 पर देखिए फ्रेंड, वैकेंसी की जानकारी देखने को मिल जाएगी। किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है, कौन सी है वर्कशॉप पर, सब यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड यहाँ पर जो वैकेंसी है आरआरबी वाइज वो आप चेक कर सकते हैं। किस आरआरबी में कौन सी वैकेंसी है, किस कैटेगरी में वैकेंसी है, वो आप चेक कर सकते हैं। तो आपको क्योंकि आरआरबी सिलेक्शन फॉर्म अप्लाई करने के लिए तो अप्लाई करने से पहले एक बार आरआरबी की जो नोटिफिकेशन है वो चेक ज़रूर कर लें। उसके अकॉर्डिंग आप जिस आरआरबी में अप्लाई करना चाहें आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद क्वालिफ़िकेशन है तो ग्रेड 3 पोस्ट के लिए आप मेट्रिकुलेशन प्लस में आईटीआई पास आउट होना है, या मेट्रिकुलेशन प्लस में है तो ग्रेड 3 पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन यही रहेंगी। ग्रेड 1 की बात करें तो स्टार्टिंग में आपको देखने को मिल जाएगा ग्रेड 1 पोस्ट। इसमें आपको देखिए बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स, इलेक्ट्रिक कंप्यूटर साइंस या जो भी आपको स्ट्रीम दी गई है उसमें आपके पास डिग्री है या आपके पास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है, रिलेवेंट डिसिप्लिन में आप आवेदन कर सकते हैं। अब सबसे पहले अप्लाई करने के लिए इस पोर्टल पर आना होगा। पोर्टल पे आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के दो सेक्शन दिए हैं, लॉगिन और क्रिएट इन अकाउंट। अब यहाँ पर देखिए आपको डाउनलोड फॉर्मेट में आपको फॉर्मेट मिल जाते हैं जो कास्ट सर्टिफिकेट के फॉर्मेट हैं। इसके लिए सबसे पहले क्रिएट एन अकाउंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जो कहता है कि अगर आप आरआरबी की वैकेंसीज पहले भी अगर आपने रजिस्टर किया हुआ है तो आप दोबारा से रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं। आप सिंपली अपने लॉगिन सेक्शन पर जाएंगे, लॉगिन विद आरआरबी के आधार पर आप क्लिक करेंगे। अपने मोबाइल नंबर पासवर्ड को दीजिए, लॉगिन अप कर लीजिए। अगर आप पहली बार यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं तो आपने आज आरआरबी का फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, अभी तक कोई भी अकाउंट क्रिएट नहीं किया है, सबसे पहले हम नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपना नाम, पूरा नाम 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से 2 बार एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पर पूरा नाम यहाँ पर इस प्रकार टाइप करेंगे। इसके बाद अगर आपने कभी अपना नाम चेंज किया है तो आप यस करेंगे। आपसे कहता है गैजेट नोटिफिकेशन या रिलेवेंट लीगल डॉक्यूमेंट, आपके नेम चेंज का वो आपको फ्रेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय शो करना होगा। यदि आपने कभी चेंज नहीं किया है तो नो कर सकते हैं। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, तो आप इस कैलेंडर पर जाइए, आपकी फ्रेंड जो भी डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ मंथ एवं ईयर है वो सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर टाइप करनी है इस तरीके से। इसके बाद सेम ऑफ जेंडर ऑप्शन है, जेंडर आप सेलेक्ट करेंगे। आपका फ्रेंड फादर नेम मदर नेम आपको देना होगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ईमेल आईडी का, मेल आईडी एंटर करेंगे। आपको नंबर एंटर करना होगा। इसके बाद जनरेट ईमेल ओटीपी कीजिए, जनरेट मोबाइल ओटीपी कीजिए। आपको ओटीपी आती है वो आपको यहाँ पर फिल करनी होंगी। इसके बाद देखिए वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन क्या है, आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं आधार कार्ड के माध्यम से या डिजी लॉकर के माध्यम से करना चाहते हैं तो डिजी लॉकर के माध्यम से कर सकते हैं। आप यहाँ पर वेरिफिकेशन अगर करते हैं तो आधार कार्ड के माध्यम से, तो आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। उसके बाद 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर दीजिए, जनरेट आधार ओटीपी कीजिए। आपके
आधार नंबर के रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगी 6 डिजिट की, वह आपको यहाँ पर देनी है। आपको इसे कन्फर्म करना होगा। आप 18 साल के हैं और उससे बड़े हैं, और इसके अलावा आप जो चाहें वह इसे सुन भी सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड OTP को आपको वेरीफाई करना ज़रूरी है, तो आपका यह आधार वेरिफिकेशन रहेगा। एक ऑप्शन और भी है, आई डू नॉट हैव आधार कार्ड। अगर आप इस ऑप्शन पर टिक करते हैं, आई डू नॉट हैव आधार कार्ड टिक करते आपको एक ऑप्शन मिलता है वैलिड प्रूफ ID का। तो यहाँ देखिए एक ही ऑप्शन है पैन कार्ड का, आप पैन नंबर दे सकते हैं। आपका पैन कार्ड पर जो भी नाम है वो आप दे सकते हैं। पैन कार्ड डेट ऑफ बर्थ देंगे, पैन कार्ड का नाम, पैन कार्ड का नंबर आप देंगे। आपकी इशूइंग अथॉरिटी कौन सी है, प्लेस ऑफ इशू क्या है, ये आपको देना होगा। उसके बाद सिंपली आप प्रोसीड कर सकते हैं। आपको दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन मिलेंगे, या तो आप फ्रेंड आप आधार कार्ड से लें या फिर डिजी लॉकर से। दोनों ही नहीं है तो इसके बिना आप फॉर्म नहीं भर सकते। फ्रेंड यहाँ पर देखिए जो ये ऑप्शन है आई डू नॉट हैव आधार कार्ड, ये फ्रेंड आपको ऑप्शन तो दिया गया है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, पर आप कोशिश कीजिए आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप सिंपली आधार कार्ड से ही करें। सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका यह रहेगा। तो आपने फ्रेंड आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्रिएट करना होगा एक पासवर्ड। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए पासवर्ड कैसा होना चाहिए। तो पासवर्ड के लिए फ्रेंड देखिए गाइडलाइन आपको दी गई है। यहाँ पर कैपिटल लेटर की तो हमने कैपिटल लेटर यूज़ कर लिया है, स्मॉल लेटर हमने यूज़ कर लिया, स्पेशल करेक्टर है तो हमने स्पेशल करेक्टर @ आपको यहाँ पर यूज़ करना है, और नंबर्स हमने यहाँ पर यूज़ कर लिए हैं। तो जैसा हमसे यहाँ पर कहा गया है हमने वैसा ही पासवर्ड क्रिएट कर लिया है। इस तरह पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद उसे कन्फर्म करना है, और आई एम ए नॉट ए रोबोट पर क्लिक करना है। उसके बाद प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट करना है, जिसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब जब आपका यहाँ पर अकाउंट क्रिएट हो जाता है तो आप लॉगिन कर सकते हैं आधार कार्ड के साथ या पैन कार्ड के साथ लॉगिन कर सकते हैं। RRB अकाउंट जो आपने मोबाइल नंबर या मेल ID दी है वो एक डिटेल दीजिए। जो पासवर्ड आपने अभी थोड़ी देर पहले क्रिएट किया होगा वो देना है। आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करना है। उसके बाद सिंपली यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। यहाँ पर फ्रेंड आपको एक OTP सेंड करनी है, मेल पर OTP सेंड करनी है या फ़ोन पर। जैसे ही फ़ोन पर OTP सेंड होगी तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगी। आपको यहाँ पर सिंपली इंटर करना है। OTP इंटर करने के बाद आप फ्रेंड यहाँ पर लॉगिन करेंगे। अब हमने यहाँ पर लॉगिन कर लिया है, आपका अकाउंट वेरीफाई है। अगर आपका अकाउंट वेरीफाई पर नहीं हो रहा है तो यहाँ पर आपको यहाँ पर एनवेरी शो करता है, एनवेरीफाई शो करता है, तो आप यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए मल्टीपल ऑप्शन है। अगर आपको मॉडिफाई करना है तो रजिस्ट्रेशन डिटेल को तो आप इस ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं। अब आपसे कहा गया कि दो आपके एडिटेबल सेक्शन हैं जिसमें पर्सनल कन्फर्मेशन है, जिसके बाद आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी है। कॉन्टेक्ट इनिशिएशन में आपका ईमेल ID, मोबाइल नंबर है। हर एक सेक्शन है जो केवल एक ही बार एडिट हो सकता है, इसलिए ध्यान रखिए। पर्सनल इनिशिएशन को या कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को अगर आपको इनको एडिट करना है तो यहाँ मॉडिफाई या रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पर देखिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर अप्लाई करने के लिए अगर आपको मॉडिफिकेशन करना है तो कीजिए, नहीं तो इस पर रहने दीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन है, ग्रेड 1 सिग्नल का और ग्रेड 3
पोस्ट का। आप इनमें जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। आपको सबसे पहले यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आरआरबी सिलेक्शन का, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आरआरबी यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहें। आपको देखिए जो भी आरआरबी दी गई है उनमें से आपको आरआरबी सेलेक्ट करनी होगी। आरआरबी यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आपको फ्रेंड यहाँ पर ये ऑप्शन मिलेगा, को टिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर आपको क्लिक करना होगा। जो भी हमारी डाटा है वो फ्रेंड यहाँ पर हमें और डिटेल के अकॉर्डिंग यहाँ पर फैच कर ली जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए जानकारी, यह आपकी फ्रेंड प्रोफाइल की जानकारी है, रजिस्ट्रेशन की है। अब आपको नीचे कुछ जानकारी फिर करनी है। जैसे देखिए सबसे पहले ऑप्शन में मैरिटल स्टेटस का मैरिड है अनमैरिड है आप सेलेक्ट करेंगे। आपको रिलीजन सेलेक्ट करेंगे। चॉइस ऑफ लैंग्वेज, आप किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना होगा। विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, जैसे कोई कट का निशान, कोई मोल है, कोई जन्म के समय कोई निशान है आपके हाथ पे, चेहरे पे या जहाँ भी जो कि विजिबल हो, जो दिखाई दे, आप उसकी एंट्री कर सकते हैं। 2 मार्क यहाँ पर मांगे गए हैं, एक इनमें से एक एंट्री कर सकते हैं। दूसरे में आप 9 मार्क की एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद कम्युनिटी, अब कम्युनिटी में सबसे पहले ऑप्शन जनरल का रहेगा। जनरल में कोई और ऑप्शन नहीं होता है। इसके बाद देखिए ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में आपसे कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट का या आपके पास जो भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री पर क्लिक करेंगे। अब आपसे पूछता है आप क्रीमिलियर हैं या नहीं। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि क्रीमिलियर ओबीसी जो कैंडिडेट होते हैं उनमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलता, वो जनरल की तरह है, काउंट किए होते हैं। अगर आपके पास इनिशियल का जो सर्टिफिकेट है, आपके पास जो इनिशियल का सर्टिफिकेट है वो इश्यू होना चाहिए, यानी चौथे महीने से पहले का। उसके बाद आपको क्लियर करना चाहिए। फ्रेंड क्लोजिंग डेट जो जुलाई 2025 इस डेट से पहले का बना होना चाहिए। अप्रैल और जुलाई के बीच का लगभग सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पर देखिए आपको कास्ट का नाम देना है। आपको कास्ट सर्टिफिकेट होगा तो ओबीसी का, उस पर आपको कास्ट का नाम मेंशन होगा, वह कास्ट का नाम देना है। कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर देना है, कब इशू हुआ था उसकी जानकारी देनी है। यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है देखिए। तो सबसे पहले आपको फ्रेंड आपको सर्टिफिकेट है उसे डिजिटल साइन होंगे और वहाँ पर मोर जो सील लगी होगी वहाँ पर आपको एक तहसीलदार और उसके सर्टिफिकेट इशू किया हुआ है वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड इशू स्टेट, किस स्टेट से इसको इशू किया गया था वो स्टेट लेना है। ओबीसी का है। बात करें ईडब्ल्यूएस के लिए तो देखिए ईडब्ल्यूएस आपसे कहा गया है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है उनमें फ्रेंड आपको इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट जो गिवन फॉर्मेट है आपको 2024-25 का वैलिड रहेगा, 2025-26 में आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपको करना है आफ्टर द कंप्लीट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024-25 और जुलाई से पहले का होना चाहिए। तो देखिए डेट यह वही रहेगी। अगर आपके पास सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस का तो अप्रैल से पहले का है तो वैलिड नहीं रहेगा। तो आपको लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर है, आपके पास सर्टिफिकेट लास्ट डेट से पहले हुआ है, आप इसकी जानकारी देंगे। सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट इशू डेट, उसके बाद सर्टिफिकेट आपका फ्रेंड कभी इशू हुआ है वो जानकारी आपको देनी होगी। अब आता है SC या ST। अब देखिए SC ST कैंडिडेट मान लीजिए सेम सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब यहाँ पर फ्रेंड कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता है कब का बना होना चाहिए। आपको फ्रेंड पुराना भी है तो चल जाएगा, कोई ज़्यादा SC ST में लागू नहीं करता है।
पर कोशिश कीजिए कि लेटेस्ट आपके पास अगर है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप यहाँ पर ओल्ड भी दे सकते हैं। बस सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। सेम कास्ट का नाम दीजिए, सर्टिफिकेट नंबर इसे। इसके बाद फ्रेंड किसने इश्यू किया है वह आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे। आपका इनमें से जो भी ऑप्शन है वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, इशू डेट डालेंगे। फ्री ट्रेवलिंग पास, अगर आपको फ्री ट्रेवलिंग पास चाहिए तो आप यहाँ पर यस करेंगे। जब यहाँ पर यस करते हैं तो आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है उसकी जानकारी आपको देनी है और यहाँ पर इंटर करना है। इसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा पीडीएफ फॉर्मेट में। अपलोड डॉक्यूमेंट पर जाइए, यहाँ पर फ्रेंड फाइल को चूज कीजिए और क्लिक कर दीजिए। आपकी जो फाइल है वह आप सेलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट ऑप्शन में आपके एड्रेस का रहेगा। मैंने सिर्फ यहाँ पर डेमो जो है वो फिल किया हुआ है। आपको स्टेट कौन सा है, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपका पूरा एड्रेस क्या है, नियरेस्ट आपकी सिटी कौन सी है, पिन कोड क्या है, यह बेसिक ऑप्शन है। आपके एड्रेस के साथ आपको यहाँ एंटर करनी है। अब प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग हैं तो अलग अलग एंट्री कर दें। सेम है तो सेम एज ऑप्शन मिल जाएगा आपको, वो यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर डाटा को सेव कीजिए और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर दिए। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है। अब आपको यहाँ पर अदर डिटेल का सबसे पहले कैटेगरी डिटेल, उसके बाद आप एक्स सर्विस में कैंडिडेट नहीं है तो सिंपली नो कीजिए, यानी इनमें यस और नो आपको करना है अपने अकॉर्डिंग। डिफेंस सर्विस है यस और नो, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, उनमें आपकी कौन सी रैंक है, डेट ऑफ एंट्री क्या है, सर्विस में है यानी फ़िलहाल तो यस कर देंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। डेट ऑफ डिस्चार्ज कौन सा है, रीजन क्या है डिस्चार्ज का, ये आपको ही रहेंगी। इसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना। आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट नंबर आपको देना होगा। अगर आपने कभी भी बेनिफिट लिया है एक्स सर्विस कोटा का तो सिविल पोस्ट में यहाँ पर यस कर देंगे, नहीं लिया है तो नो कर देंगे। पीएच कैटेगरी में फ्रेंड अगर आप यहाँ पर पीएच कैटेगरी में हैं तो आप यस कर देंगे। डिसेबिलिटी कैटेगरी आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ पर आप यस या नो कर सकते हैं। पीएच सर्टिफिकेट नंबर क्या है, यूआईडी नंबर होता है वो पीएच कैटेगरी में वो आपको देना होगा। सर्टिफिकेट इशू डेट आपको देनी होगी। पीएच कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट हैं उनके पास ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल होते हैं तो अब यहाँ पर उनकी जानकारी प्रोवाइड करनी है। अगर आपके पास है तो यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। इसके बाद इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, अब देखिए इसमें आपको किसी भी तरह का रिजर्वेशन नहीं मिला है, आपको केवल फीस छूट यहाँ पर मिलती है। अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यस करेंगे। इनमें ईबीसी में देखिए 500 है, उससे कम आपको फैमिली इनकम है तो ईयरली, या आपके पास बीपीएल कार्ड है मान लीजिए, इनमें जो है वो आवेदन कर सकते हैं। इनके माध्यम से फीस छूटें मिल जाती हैं। टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट में देखिए ईबीसी सर्टिफिकेट आपके पास है, बीपीएल कार्ड है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इशूइंग अथॉरिटी कौन सा है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, डेट ऑफ इशू क्या है आपको देना होगा। अगर आप ईबीसी होल्डर नहीं है तो आप सिंपली नो कर देंगे। इसके बाद डिटेल ऑफ सर्विंग रेलवे अपेंट, अगर आप इंडियन रेलवे में वर्कर हैं तो आप यस कर देंगे। यहाँ पर फ्रेंड आपको जानकारी प्रोवाइड करनी है कि आपने फ्रेंड जो एनओसी है कंट्रोलिंग ऑफिसर पे आपने अप्लाई किया है या नहीं किया है, यहाँ पर ये यस या नो कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय यह ज़रूर होना चाहिए। किस कैटेगरी में आप वर्क करते हैं, प्लेस ऑफ वर्किंग क्या है, जोन, पीयू, यूनिट कौन सा है, यहाँ पर
वर्क करते हैं, नहीं तो इनमें से नो कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड आपका करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल क्या है। रेलवेज के अलावा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, पीएसयू में आप जो भी वर्किंग करते हैं अपनी जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो आप नोट अप्लीकेबल करके आगे बढ़ सकते हैं। आपने एप्रिसमेंट किया हुआ है तो किस ट्रेड में किया हुआ है, ट्रेनिंग कब से लेकर कब तक थी। इसके अलावा फ्रेंड रिजल्ट डिक्लेयर हो गया तो आप यस करेंगे। आपका सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट डेट मेंशन कर सकते हैं कि एप्रिसमेंट का सर्टिफिकेट होता है, ये तो आप यस या नो अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो उन कैंडिडेट के जिन्होंने रेलवे में अप्रिशिएट किया हुआ है, आप उतनी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद फिर नीचे ऑप्शन आता है बैंक डिटेल फॉर रिफंड ऑफ फीस का। अब देखिए यहाँ पर अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड आप देंगे, रिफंड के लिए यूज़ आएगा। अगर देखिए अभी प्रीवियस जो नोटिफिकेशन है, जो वैकेंसी है, उसका रिफंड अभी तक नहीं आया है, क्योंकि रेलवे की जो वैकेंसी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद कुछ टाइम बाद आपका एक नोटिफिकेशन जारी होता है, उसके बाद आपको जो पैसा है रिफंड है आपको हो जाता है। आपका जो भी अकाउंट, जिसमें आपको अकाउंट में पैसा रिफंड चाहिए, उसकी जानकारी दे देंगे। यहाँ पर ये बैंक की पासबुक उसके फर्स्ट पेज पर आपको मिल जाती है। आपका बैंक आईएफएससी कोड सही से देना ज़रूरी है। आप कन्फर्म पर टिक करेंगे तो आपके जो बैंक का नाम है, आपके एड्रेस है बैंक का, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। रिफंड के लिए जो बैंक अकाउंट नंबर है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद डाटा को सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपकी क्वालिफ़िकेशन का। आप देखिए क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर 10th और 12th की है। उसके बाद आईटीआई, एनसीसी, इन सभी का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। सबसे पहले मैट्रिकुलेशन। अब मैट्रिकुलेशन में क्या क्या जानकारी लेनी, किस स्टेट से आपने पास किया है, किस डिस्ट्रिक्ट से पास किया है, बोर्ड का नाम क्या है, स्टेट ऑफ पासिंग क्या है, रोल नंबर, आपका 10th का सर्टिफिकेट जो सीरियल नंबर है वह क्या है, आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। यहाँ पर जानकारी इंटर करने के बाद यहाँ पर अपडेट करेंगे। अपडेट हो जाने के बाद अब आपको नेक्स्ट क्वालिफ़िकेशन एंट्री करनी है, जो जैसे आईटीआई। अब आईटीआई आपने किस ट्रेड से किया है वो आपको यहाँ पर ट्रेड की लिस्ट मिल जाएगी। उसके बाद सेम आपको जानकारी प्रोवाइड करनी है, किस स्टेट से पास किया है, किस इंस्टीट्यूट से किया है। इसके बाद डेट ऑफ पासिंग क्या है, डेट ऑफ पासिंग यहाँ पे दे सकते हैं। आपकी डेट ऑफ पासिंग जो भी रही है वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर सर्टिफिकेट एनसीवीटी अप्रूव्ड है। एनसीवीटी अप्रूव्ड है तो सर्टिफिकेट टाइप किस तरह का है आपको सेलेक्ट करना है, क्वालिफ़िकेशन का ऐड कर देना है। अब 10th प्लस में आईटीआई, अगर मान लीजिए आप रेड में किया हुआ है, किस स्टेज पर या किस डिस्ट्रिक्ट पर किया है, इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, डेट ऑफ पासिंग क्या है, सर्टिफिकेट नंबर सेम एनसीवीटी कीजिए। यहाँ पर नेशनल रिसिप्ट सर्टिफिकेट, यहाँ पर नेशनल सर्टिफिकेट सेलेक्ट कीजिए। तो यह उन कैंडिडेट के लिए रहेगा जिन्होंने यहाँ पर एनएससी किया हुआ है। तो ये बेसिक ऑप्शन रहेंगे। आपको क्वालिफ़िकेशन आपकी एंट्री यहाँ पर करनी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप पर आने के बाद यहाँ पर अपलोड करने हैं फोटोग्राफ, सिग्नेचर। यहाँ पर देखिए एक सैंपल है, फ्यू रिजेक्टेबल फोटोग्राफ। तो इस तरह से आपको अगर आप फ़ोटो अपलोड करते हैं तो रिजेक्ट हो जाएगी। नॉर्मल फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करनी है आपकी। अब यहाँ पर देखिए फोटोग्राफ से रिलेटेड गाइडलाइन आपको दी गई हैं। ड्रेस इन नॉन वाइट क्लोथिंग, प्रिक इन डार्क कलर टू मेंटेन कॉन्ट्रास्ट विद द बैकग्राउंड। इसका मतलब है डार्क कलर की आपकी जो टी शर्ट है वगैरह है या शर्ट है आपकी होनी चाहिए, और बैकग्राउंड आपका वाइट होना चाहिए या लाइट होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड आपको फ़ोटो है वो बिल्कुल सही से आ सके। आपके यहाँ पर देखिए नीचे एक ऑप्शन मिलता है कैप्चर लाइव इमेज का। आपको फ्रेंड यहाँ पर लाइव इमेज का कैप्चर करनी है। नीचे ऑप्शन है कैप्चर
लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो इस ऑप्शन को टिक करेंगे। यहाँ पर देखिए QR कोड मिलता है, आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड आप देखिए कि RRB की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उसके बाद मोबाइल से आप अपनी मोबाइल आप खुद की लाइव फ़ोटो या कैप्चर कर सकते हैं। अगर आप कैप्चर लाइव इमेज यहाँ से करना चाहते हैं तो ऑप्शन पर टिक करना होगा। आपको अलाइन योर फेस विद इन द फ्रेम, या फ्रेम आपको इस फ्रेम के अंदर आपका चेहरा वो रखना है। वेरिफिकेशन के लिए आपको कहा जाएगा ब्लिंक योर आइज़, तो आपकी आइज़ है वो आपको 1-2 बार ब्लिंक करनी है। जब आप अपनी आइज़ को ब्लिंक करेंगे तो लाइव फ़ोटो है वो कैप्चर हो जाएगी। 2 तरीक़ों से किए हैं हमने। आप लाइव अपलोड कर सकते हैं, या कंप्यूटर या लैपटॉप में वेब कैमरा है या तो उससे कर सकते हैं, नहीं तो मोबाइल से भी अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर वाइट पेपर पर होना चाहिए, ब्लैक पेन से। इसके बाद 30 से 50 KB के बीच साइज़ आपको दिया गया है। इसके अलावा फ्रेंड यहाँ पर देखिए आपको डायमेंशन दी गई है पिक्सल में। तो मैंने यहाँ पर एक देखिए वेबसाइट ओपन की है, IM रिसर्चर। अब यहाँ पर फ्रेंड इमेज सेक्शन का ऑप्शन कर लेना है। यहाँ पर इमेज को अपलोड करके यहाँ पर आप इसकी साइज़ जो है वो ठीक कर सकते हैं। इंपोर्ट करके इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर वैल्यू क्या है 140x60 पिक्सल। अब यहाँ पर फ्रेंड देखिए आपको यहाँ आना है और आपको विड्थ आपको देनी है। आप यहाँ पर विड्थ देंगे तो यहाँ पर आपकी जो हाइट है वो देंगे पिक्सल में, जिसे JPG फॉर्मेट रखेंगे। उसके बाद डाउनलोड वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे। जैसे आप डाउनलोड पर टिक करेंगे तो आपकी इमेज है वो फ्रेंड आपके डाउनलोड सेक्शन में चली जाएगी। यह ऑटोमेटिक डाउनलोड नहीं होती है, तो आप इसको डाउनलोड करने के लिए इसको सहमति देंगे, ओके करेंगे। डाउनलोड करने के बाद इस फाइल का अब साइज़ बहुत कम हो जाए। जो साइज़ मांगा गया है वो मांगा है 30 से 50 KB के बीच। अब देखिए गूगल पर जाएंगे तो PI7 सर्च कीजिए। इसमें आपको यहाँ पर एक टूल मिल जाएगा, कंप्रेस इमेज टू 50 KB, और यह है आप अपने हिसाब से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। 30 और 50 KB के बीच आपसे मांगा गया है तो वो वैल्यू आप यहाँ पर रख सकते हैं। इमेज को सेलेक्ट कीजिए, इंक्रीज साइज कर दिए। जब आप इस ऑप्शन पर टिक करेंगे तो देखिए प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो गई है और थोड़ा सा वेट करना है। थोड़ी देर बाद आप फ्रेंड देखिए हमने आप इसकी साइज़ जो हो कम हो गया है। डाउनलोड पर टिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। हम ब्रश पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद फ्रेंड यहाँ का जो नेम है वो आप चेंज कर लीजिए। मैंने सिंपली शो किया हुआ है। हमने वही फाइल पर अपलोड करनी है जो यहाँ पर हमने IM रिसाइजर पर रिसाइज की थी, और PI7 से हमने इसे कन्वर्ट कर लिया था। कोई दूसरी इमेज यहाँ पर अपलोड करेंगे, मैं आपको शो नहीं कर रहा हूँ, बाकी इसका जो नाम और साइन कर लीजिएगा। इसके बाद इस बॉक्स में साइन आ जाएंगे। इसके बाद ग्रीन टिक पर क्लिक करना है। उसके बाद थोड़ा सा वेट करना है। नीचे आएंगे तो देखिए आपका सिग्नेचर मिल जाएगा। तो ये फ्रेंड अब आपको यहाँ पर सिग्नेचर है वो मिल जाता है। फोटोग्राफ आपको यहाँ पर लाइव अपलोड कर देंगे। इसके बाद सेव वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे। बस ये ध्यान रखिएगा कि कैप्चर लाइव इमेज है, इसमें फ्रेंड आपको मोबाइल से या लैपटॉप से आपको स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद आपके सामने होम पेज पर आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आपके सामने ओपन हो जाएगा। जब फ्रेंड आपके सामने ये देखिए आपकी फाइल जो है आपके सामने देख रहे होंगे, डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। अब आपको सिंपली यहाँ पर लॉग इन विथ RRB अकाउंट करना है। आपके मोबाइल नंबर पासवर्ड के साथ आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद फ्रेंड
आपको यहाँ पर कहेगा कि फ्रेंड वैकेंसी या आरआरबी की अप्लाई करने की जो वेबसाइट है, यह आपका कैमरा को एक्सेस करने के लिए परमिशन जो है वो मांग रहा है। तो आपको सिंपली इसे अलाउ वाले ऑप्शन पर टिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड नीचे यहाँ पर देखिए आपको मिल जाता है कैप्चर लाइव इमेज। तो यहाँ पर कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करेंगे और जो फेस आपको इमेज को डॉट डॉट दिखाई देखने को मिल रहे होंगे, नीचे आने पर यहाँ पर कैप्चर का एक ऑप्शन मिलेगा। कैप्चर वाले ऑप्शन पर टिक कर देंगे। आपकी लाइव फ़ोटो जो है यहाँ पर कैप्चर होएगी। नेक्स्ट ऑप्शन जो आपके सामने ओपन होगा फ्रेंड, आपका एलिजिबल पोस्ट या जोन सेलेक्ट करने के का जो ऑप्शन है वो अपने फ्रेंड यहाँ पर पर्सनल डिटेल, अदर डिटेल, क्वालिफिकेशन और डॉक्यूमेंट अपलोड आपने किया है, उनके अकॉर्डिंग आपकी फ्रेंड जो भी एलिजिबल पोस्ट होगी वो आपको शो होंगी। अब आपको प्रेफरेंस सेट करनी है तो आप प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। देखिए प्रेफरेंस सेट कर सकते हैं इस तरीके से, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पर आपको रीड पर क्लिक करना है, डिक्लेयर पर टिक करना है, उसके बाद प्लेस का नाम लिखना है। जहाँ से आप इस समय फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं फ्रेंड उस जगह का नाम आप मेंशन कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन सेव का है, यहाँ से डाटा सेव करेंगे। उसके बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन यहाँ पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू के बाद अगर आपको लगता है कि कोई गलती नहीं है, एडिट करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसके बाद आपको जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड आपको 250 रुपये जो फीस है वो आपको यहाँ पर पे करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर SBI का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे तो पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। किसी बैंक से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग आपका जो हो पेमेंट वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद फाइनल प्रिंट आउट आप सेव या डाउनलोड करके अपने पास रख पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए जानकारी जो है रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन ऑनलाइन फॉर्म 2025 कैसे अप्लाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप जानकारी ली है। अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। बाकी जानकारी आपके लिए ऐसे ही बने रही हमारे साथ। देखिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।